वेलकम माय प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? तो वेलकम अगेन टू माय चैनल पियास सर क्लास। पियास सर मतलब पुष्परंजन सर का मेरा नाम है। तो बच्चों आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो। आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। दोनों रेशियो या तीनों रेशियो हमें गिवन होगा और उसमें हमें बताया जाएगा कि कौन सा रेशियो ज्यादा है। मान लो कि 5:6 एक रेशियो है और 7:8 एक रेशियो है। तो इन दोनों रेशियो में कौन सा रेशियो ज्यादा और कौन सा स्मॉल है, तो कैसे हमें वो निकालना है। तो देखिए 5:6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 और 7:8 को हम लिखेंगे डिवीजन आकार में 7:8। अब हमें इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना है, क्योंकि देखिए इन दोनों जो रेशियो है इसमें न्यूमेरिकल भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम है? जब तक हमने कोई एक रेफरेंस पे, इसको हम कहेंगे रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस में नहीं आ जाता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा ज्यादा या कौन सा छोटा है। जैसे मान लो कि किसी भी अगर थर्ड फ्लोर के घर है और ग्राउंड फ्लोर के घर है। मान लो एक घर है जिसका थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और किसी भी एक हाउस है जिसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही है। तो इन दोनों में अगर हमें पूछा जाता है कि कौन सा जो हाउस है वो लंबाई में ज्यादा है और कौन सा घर का जो हाइट है वो ज्यादा है, तो हमें ये निकालने के लिए ग्राउंड को, इन दोनों को हम ग्राउंड के सापेक्ष में मेजर करेंगे। उसका हाइट ग्राउंड के सापेक्ष में माना जाता है, ग्राउंड के सापेक्ष में लिया जाता है इसका हाइट। तो ये ग्राउंड है रेफरेंस पे। तो इनमें ऐसे ही हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है रेफरेंस निकालने के लिए, और जिसका न्यूमेरिकल ज्यादा होगा, हैविंग डिनोमिनेटर सेम, न्यूमेरिकल जिसका ज्यादा होगा वही होगा ग्रेटर रेशियो। आगे समझ में? तो कैसे हम करेंगे? 6 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। 6 और 8 का एलसीएम आप डिफरेंट प्रोसेस है, किसी भी एक प्रोसेस से आप निकालिए। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड में निकाल रहे हैं। 6 और 8 तो दोनों ही डिविजिबल है 2 से, 3 और 4 अब देखिए नहीं जाएगा और ओके। दोनों को ही एलसीएम या एचसीएफ में दोनों के मिनिमम 2 आर डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 2 ही है और नहीं डिविजिबल होगा तो लिक्विड एलसीएम होता है 6 और 8 का 2 × 3 × 4। तो 3 2 6, 6 4 24। तो 24 हमें दोनों ही डिनोमिनेटर को 24 बनाना है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किसी भी फ्रैक्शन का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? अगर उसको उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं तो वो अनचेंज ही रहता है। तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 5 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो ये आ जाता है 5 4 20 डिवाइडेड बाय 24। और ये 3 से मल्टीप्लाई किया 8 को 24 लाने के लिए, तो 7 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई और डिवीजन बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये होता है 21/24। अब देखिए एक रेफरेंस आ गया। क्या रेफरेंस? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ये इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे हम? एज 21 ग्रेटर देन 20। तो इसका जो ओरिजिनल रेशियो है ये क्या है? ये। सो 21 कैसा आता है? 7/8 से। सो 7/8 इज ग्रेटर देन 5/6 और 7:8 is greater than 5:6। तो ऐसे हमें रेशियो का कंपैरिजन निकालना है। इसको ये दोनों ही डिनोमिनेटर का 24 हमने कर लिया, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इसको कहेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए और सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा या ग्रेटर होगा वो हो जाता है ग्रेटर रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया है, बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आज बच्चों हमने रेशियो का जो बचा खुचा प्रॉब्लम है, जितना भी टाइप है वो हम देखेंगे, और इसका नेक्स्ट डे हम देखेंगे प्रोपोर्शन, और फिर हमने जाएंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री के किसी भी एक चैप्टर का।
अगर आपको कोई भी चैप्टर में कठिनाई आता है तो कमेंट में लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपको कठिनाई आता है, वो चैप्टर में हमने वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, हमें ऐसा दिया गया है प्रॉब्लम कि फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? 14/21 ऐसे दिया गया है, 14/21, और इसका जो अगला रेशियो है उसका डिनोमिनेटर हमें दिया गया है 3 और फिर दिया गया है 6। ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सम है यह है 15/18, 15/18 इक्वल टू, न्यूमरेटर नहीं दिया गया है और इसका 10 बाई डिनोमिनेटर नहीं दिया गया और फिर हमें दिया गया है डिनोमिनेटर था। तो इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कैसे हम करेंगे? ओके, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए 21 से 3 कैसे आता है? बहुत इजी है, 7 से डिवाइड करके। 21 को अगर 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही 14 को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर डिवीजन करना पड़ेगा। 21 डिवीजन बाय 7 इक्वल टू 3, 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2। आ गया लाइक फ्रैक्शन, बहुत ही आसान है। अभी देखिए यहाँ पर 6 है, 14 से 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 14। जस्ट फॉलो द प्रीवियस फ्रैक्शन। 2 से 6 कैसे आता है? 2 3 is 6, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको भी 3 मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है। वेरी इजी। अभी देखिए ये 18 से 6 डिवाइडेड बाय 3, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 6 3 is 18, से 15 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा 5। अब इससे कैसे आएगा? 5 मल्टीप्लाई टू 10, 6 मल्टीप्लाई टू 12। अभी देखिए यहां से क्या नहीं आ सकता है क्योंकि जिससे आता है, जिस स्टेप से आता है वही हमें फॉलो करना है। देखिए यहां से अगर 13 ले आए, 12 से 13 नहीं आएगा क्योंकि 12 का जो मल्टीप्लाई, 12 का जो मल्टीपल है वो 30 नहीं है, 24 36 ऐसे होता है। तो हमें देखना है ये स्टेप, 6 इंटू 5 30, सो 5 इंटू 5 दैट इज 25। ऐसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। जिस भी स्टेप का हमें मल्टीप्लीकेशन सॉरी मल्टीपल मिलेगा या फैक्टर मिलेगा उससे हमको देखना है। वो उसका जस्ट आगे का स्टेप, आगे का जो फ्रैक्शन है वो होता है, दोनों स्टेप आगे का फ्रैक्शन चलेगा, लेकिन ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। देखना पड़ेगा कि किससे वो मिलता है। ओके, नेक्स्ट वी गो विथ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज The ratio of अंकुश मनी टू रोमास मनी is 9:11। हमें बता दिया गया ऐसे मैथ प्रॉब्लम मैथ है। The ratio of अंकुश मनी टू रोमास मनी is, अंकुर और रोमा दोनों काम करते हैं, तो रेशियो ऑफ अंकुश मनी टू रोमास मनी हमें बता दिया गया है, रेशियो बता दिया गया है रोमास मनी is 9:11। इस सिंबल का हम क्या कहेंगे? is to। इफ अंकुर है ₹540, अंकुर का जो अमाउंट वो बता दिया गया है। इफ अंकुर हैज रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, ₹540, हाउ मच मनी डज रोमा है? हाउ मच मनी डज रोमा है? देखिए एक बार हिंदी में इसको दोहरा देते हैं कि अंकुर और रोमा इन दोनों का जो मानी का रेशियो है वो है 9:11। इसमें से हमको अंकुर का मानी बता दिया गया है 540, तो रोमा का मानी कैसे है? तो हम क्या ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपली ऐसे लिखना है रेशियो आकार में, अंकुश मानी इज टू रोमास मानी। ओके, ये हमें बता दिया गया, क्या बता दिया गया है? 9:11। इसको हम डिवीजन आकार में लिखने हैं, अंकुश मानी
डिवाइडेड बाय रोमाज मानी इक्वल टू 9/11। अभी यहाँ पर जिस भी, ध्यान से सुनना, जिस भी टॉपिक को हमें क्वेश्चन में बताया गया है उसका वैल्यू पुट करना है। अंकुर है ₹540, यानी कि अंकुर का मानी का वैल्यू हमें बता दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹540 डिवाइडेड बाय, ये हमें निकालना है, तो ऐसे ही लिख देना है रमाज मानी इक्वल टू 9/11। अभी देखिए, आप एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं, दोनों स्टेप में भी निकाल सकते हैं। कैसे? रोमन मनी इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 9/11, ऐसे भी कर सकते हैं, और टू अवॉइड मिस्टेक हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर के साथ, ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल के दोनों तरफ लिखना है। तो देखिए, रोमन मनी निकालना है, इसलिए हमको इक्वल के बाएं तरफ इसको लिखना है। तो रोमन मनी इंटू 9 इंटू रोमन मनी, इसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल। रोमन मनी 9 मल्टीप्लाई बाय रोमन मनी इक्वल टू ₹540 मल्टीप्लाई बाय 11। कैसे निकाला? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर के साथ, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसे निकालना है वो इक्वल साइन का लेफ्ट तरफ रहेगा, और हम कहेंगे रोमन मनी इक्वल टू, देखिए, ₹540 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी ये मल्टीप्लाई है, इक्वल के उधर डिवीजन करके चला जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 9 से डिवाइड किया, तो ये 9 हट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है, इक्वल की उधर जाते ही इसको डिवीजन में कन्वर्ट होना है। अगर प्लस होता तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाता। अब डिवीजन कर लेना है, रुपीस को एक ब्रैकेट यहाँ पे दे देना है, रुपीस को बाहर लिखना है, 540 मल्टीप्लाई बाय 11/9। अभी देखिए 540 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट 9 से कर सकते हैं। 9 1 9, 9 6 54, ये 0 बैठ जाएगा यहाँ पर। 11 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर, देखिए 60 का जो मल्टीप्लीकेशन है 11 से, ये बहुत ही आसान है। ये 0 0 ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6, सो 0 6 6, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है। अगर 0 है तो इसका मतलब है सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट जो है 0 को छोड़ के हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, होता है 66, और ये एक तो 0 है, इसके राइट साइड में बैठ जाएगा, तो आता है ₹660। तो रोमन मनी क्या है? ₹660, और अंकुश मनी क्या है? ₹540। अब देखिए, रेशियो था 9:11, मतलब अंकुश अगर टोटल मनी ₹20 होता तो उसमें से ₹9 अंकुश को मिलता, और ₹11 रोमा को मिलता। रोमा का भाग से ज्यादा होता, और हमारे इक्वेशन में जो आंसर है उसमें रोमा का भाग ज्यादा ही आया है, 660 है अंकुश की मानी के सापेक्ष में, विद रेस्पेक्ट टू अंकुश मानी। ओके, नेक्स्ट वी गो विद द टुडेज मैथ और रेशियो। इसके अगले दिन फ्रैक्शन हम करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए, कौन सा टॉपिक में कौन सा सब चैप्टर आपको कठिनाई लगता है। सिर्फ 6 के बच्चों नहीं, हम ये चैनल जो है ये 5 से 8 तक के टोटल साइंस हम देंगे इस चैनल में। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है फिजिक्स बेंजॉन, उसमें हम देंगे 9 10 11 12 और जॉइंट नीट का जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट वी गो विद the math that the ratio of weights of tin and zinc in an alloy is 2:5. The ratio of weights of tin and zinc, tin एक मेटल है, tin and zinc सिंबल बता सकते हैं। tin का सिंबल है Sn, जिंक का Zn। जिंक इन एन एलॉय, एलॉय है एक मिक्सचर है। आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो जब पता चलेगा कि एलॉय है दोनों मेटल का मिक्सचर है, टीन और जिंक। इन एन एलॉय इज 2:5। क्या मिक्सचर है, उसका नाम क्या है? टीन और जिंक। किस में रहता है जिंक और टीन? जर्मन सिल्वर। ओके, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टीन एंड जिंक इन एन एलॉय इज 2:5। हाउ मच zinc is there in
31.5 ग्राम एलॉय। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है। एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टीन एंड जिंक, जिसका नेट वेट हमें बोला गया 31.5 kg। अभी इसमें जिंक का जो वैल्यू है वो पूछा गया है, लेकिन रेशियो बता दिया गया कि टीन का है 2:5। टीन और जिंक का रेशियो है 2:5। टीन इज टू जिंक है 2:5, यानी कि टोटल अगर 7 ग्राम का एलॉय होता तो उसमें टीन होता 2 ग्राम, जिंक होता 5 ग्राम। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है वो हमें निकालना है। देखिए सभी प्रकार के न्यूमेरिकल हमने कर दिया है एक एक टाइप करके। ऐसे आपको जिस भी राइटर का बुक है, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, एम.एल. अग्रवाल, कौन सा मैथमेटिक्स, जिस भी आपको फॉलो करते हैं एनसीईआरटी, उसमें हम देखिए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह हम लिखेंगे कि वेट्स ऑफ टीन इज टू जिंक इक्वल टू 2:5। अब हमें लिखना है सम ऑफ द टर्म्स। टर्म्स मतलब ये 2, 5, ये हम टर्म कहेंगे इसको, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। सम ऑफ द टर्म्स इक्वल टू 2 + 5 यानी कि 7। तो हाउ मच जिंक इन देयर इन 31.5 ग्राम, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ जिंक, ये जो लाइन है ये आपको सोचना पड़ेगा, प्रेजेंट इन एलॉय इक्वल टू जिंक का जो रेशियो है वो है, जिंक का रेशियो देखिए, हाउ मच जिंक, टीन और जिंक का रेशियो है 5। तो जिंक का हमें रेशियो निकालना है 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टर्म्स, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल। अगर टीन का हम कहता तो 2/7 × 31.5 होता। ब्रैकेट दीजिएगा, इसको बाहर हमें यूनिट लिखना है केजी। अब इसको डेसिमल पॉइंट अगर उठा दिया तो यार 10 हो जाएगा। सो पहले काट दिए, 5 1 5, 5 2 10, ये आपका ऊपर है, इसको आगे काटना है। तो 7 को 315 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 7। ओके, डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 7 क्या है ये हम देखेंगे किसी और वीडियो पर। यहाँ पर फिलहाल डिवीजन कर देते हैं। 315 इसको 7 से डिविजिबल कीजिए, 31, 7 4 जा 28, 335, 7 5 जा 35, मिल गया। सो 45, तो यह होता है 45 डिवाइडेड बाई 2 kg। सो 45 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, देखिए क्या आता है। 45 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 5, 2 2 जा 4, 1। सो 22 होल 1/2 kg। अगर यह आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सो 21.5 kg है जी। तो ऐसे ही दोस्तों या बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा है। नेक्स्ट दिन हम लोग प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो देखेंगे, और उसके साथ साथ फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर हमें देखना है। फ्रॉम 5 to 8 ऑल वीडियोज ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन दिस चैनल, दैट इज PR सर क्लास। तो बच्चों अच्छे रहिए, सुस्त रहिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।